नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आईटीआई क्या है और उसको कैसे करें, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फीस ड्यूरेशन है, इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन डिटेल्स वीडियो आपके सामने देने वाला हूं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आजकल हर कोई पढ़ लिख कर लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है और एक अच्छी नौकरी पाकर लाइफ में सेटल होना चाहता है, लेकिन सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्या करें। पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन एक सही दिशा में कैसे चुने। ज़्यादातर विद्यार्थी 10th पास करने के बाद या फिर 12th पास करने के बाद अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता है क्या करें, क्या करना चाहिए। आप अपने पढ़े लिखे फ्रेंड्स फैमिली से पूछते हैं क्या करना चाहिए ताकि आगे जाकर हमें जॉब मिल सके। आपके दोस्तों में कई प्रकार के कोर्सेज के बारे में बताते हैं, जिसमें से भी एक कोर्स काफ़ी जो पॉपुलर है वो है आईटीआई कोर्स। दोस्तों, इस कोर्स को आप 8th क्लास या 10वीं 12वीं जब भी आप करें उसको कर सकते हैं। 8 से लेकर 12वीं तक के अलग अलग कोर्सेज होते हैं इसमें। तो आज हम आपको आईटीआई की पूरी जानकारी देंगे। आईटीआई कोर्स क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं आईटीआई कोर्स क्या है। आईटीआई एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कोर्स है जिसका पूरा नाम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो कि 8 से लेकर 12th क्लास तक के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। इस कोर्स की खासियत यह है कि इसमें स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री लेवल पर काम करने के लिए तैयार किया जाता है ताकि बच्चे एक अच्छी जॉब पा सके। इस कोर्स को 8 से लेकर 12 तक के सभी बच्चे कर सकते हैं, जहां पर आपको कई प्रकार के कोर्स यानी ट्रेड्स, अलग अलग ट्रेड्स होती है, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर आदि सारे कोर्स किए जाते हैं, जिन्हें आप पाकर अच्छी जॉब पा सकते हैं। इस कोर्स को बाद कई फायदे भी हैं, आइए जानते हैं कौन कौन से फायदे हैं। तो दोस्तों, आईटीआई कोर्स करने का जो सबसे बड़ा फायदा है, इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें इस कोर्स की में आपकी थ्योरी के मुकाबले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ताकि बच्चों को आप अच्छे से समझ में आए। मतलब थ्योरी प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस रहता है, थ्योरिकल कम, मतलब स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। आईटीआई कोर्स को 8 से लेकर 12 तक के सभी बच्चे कर सकते हैं। आईटीआई कोर्स के लिए किसी भी तरह के किताबी ज्ञान या इंग्लिश स्पेशल ज्ञान होना जरूरी नहीं है। मतलब मीडियम स्तरीय जो बच्चे हैं, मध्यम रेंज के, वो भी आईटीआई को इजीली पढ़ सकते हैं, आईटीआई की पढ़ाई कर सकते हैं। आईटीआई में आपको गवर्नमेंट कॉलेज में तो कोई फीस नहीं लगती, आप फ्री में आईटीआई कोर्स कर सकते हैं। परंतु आप प्राइवेट में जाते हैं तो वो आपको नॉर्मली जो फीस होती है 20,000 से लेकर अलग अलग कोर्स की अलग अलग फीस होती है, वो आपको श्योरली पे करनी होगी। सबसे बड़ा फायदा दोस्तों ये है कि आईटीआई कोर्स के बाद आप डिप्लोमा सेकंड ईयर में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। डिप्लोमा सेकंड ईयर से यह मतलब है पॉलिटेक्निक, जो आईटीआई से ऊपर किया जाता है, आईटीआई के बाद किया जाता है। अगर आप आईटीआई कर लेते हैं उसके बाद आपको सीधा पॉलिटेक्निक सेकंड ईयर में सीधा एडमिशन मिल जाता है। आईटीआई में आपको 6 महीने, 1 साल और 2 साल तक के कोर्स मिल जाएंगे। इन कोर्स को करने के बाद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, आपको अच्छी खासी जॉब मिल सके, इस लायक आप हो सकते हैं। दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं आईटीआई कॉलेज संस्थान में एडमिशन कैसे ले। दोस्तों, अगर आपकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है या इससे अधिक है या फिर 8 पास है, तो आईटीआई कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको जो स्वीकृत आईटीआई कॉलेज है वहां जाकर आपको संपर्क करना होगा। वहां पर जो रिक्त ट्रेनों की सिटी होती है उस हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन की जो प्रोसेसिंग है वो नॉर्मली जून जुलाई सेशन से शुरू हो जाती है। तो आपको अपने नज़दीकी जो आईटीआई सेंटर है जहाँ पे आप इंटरेस्टेड है वहाँ से आपको संपर्क में रहना है और आईटीआई एडमिशन के लिए इंक्वायरी करनी है, तो वहाँ से आपको और मोर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यह बात तो हुई प्राइवेट आईटीआई संस्थान की, लेकिन भारत में लगभग सभी राज्य में राज्य सरकार अपनी सरकारी आईटीआई कॉलेज संस्थान है, तो उसमें भी आपको एग्जाम से या फिर जो आपके जो 10th बोर्ड के या फिर 12th के परसेंटेज है उस बेडिंग उसमें सिलेक्शन होता है। तो आप भी अपनी ट्रेड का है उसमें सीटिंग देख सकते हैं, उसमें कितने फॉर्म आ रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आप एक से ज़्यादा आईटीआई में अप्लाई करें। अपने नज़दीक की जितनी भी आईटीआई हो सके तब तक, अगर आपका गवर्नमेंट की पॉलिसी में अगर आईटीआई में सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी फीस बिल्कुल ना के बराबर लगेगी, या फिर अगर आप प्राइवेट आईटीआई की तरफ जाते हैं तो फिर आपको एक अच्छा खासा पे करना होगा। बात कर लेते हैं आईटीआई ट्रेड क्या है। आईटीआई ट्रेड, आपने बहुत जगह आईटीआई ट्रेड के बारे में सुना होगा, लेकिन अगर आपको आईटीआई ट्रेड का मतलब नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम आपको आज बता देते हैं। आईटीआई ट्रेड है दोस्तों, जैसे आपको पता है अलग अलग तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर होते हैं। आप किस में अपना स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हो उसी को ट्रेड बोला जाता है। ट्रेड किसी खास कौशल को आपके अंदर तैयार किया जाता है, चाहे फिटर हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, अलग अलग कोर्सेज हैं। तो आपने जैसे इलेक्ट्रिशियन का कर लिया तो आप इलेक्ट्रिक संबंधित जो भी कार्य है वो आप कर पाएंगे। फिटर कर लिया या फिर डीजल मैकेनिक कर लिया तो आप डीजल मैकेनिक जो इंजन है उसका आपको स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो उसके बेस पे है, तो आईटीआई ट्रेड उसी पर डिपेंड है और आपको कोर्स का चूज वगैरह कैसे करना है उसकी हेल्पफुल भी आगे करने वाले हैं। दोस्तों, आईटीआई के लिए आयु सीमा की बात करते हैं तो आईटीआई के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा 14 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक होती है। आपकी उम्र अगर 14 वर्ष है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे और 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अब बात कर लेते हैं आईटीआई ट्रेड के प्रकार। दोस्तों, आईटीआई ट्रेड एक स्किल डेवलपमेंट हो गया, उसमें आईटीआई ट्रेड दोस्तों 2 प्रकार की होती है, इंजीनियरिंग ट्रेड और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। इंजीनियरिंग ट्रेड पूरी तरह से टेक्निकल होते हैं,
यह ज़्यादातर गणित, विज्ञान, टेक्नोलॉजी जैसे विषय पर केंद्रित होते हैं, जबकि नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स टेक्निकल नहीं होते हैं, विज्ञान से कम संबंध रखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आईटीआई में 100 से भी अधिक ज़्यादा कोर्स हैं जो आप कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हमारे जो विलेजेस एरिया या फिर जो तहसील स्तर के मुख्यालय होते हैं, वहाँ पर जो भी कोर्स आपके नज़दीकी कॉलेज में अवेलेबल है, आप उस अकॉर्डिंग अपना कोर्स है वो चूज़ कर सकते हो, मार्केट डिमांड या इन सब बातों को लेकर। अगर हम नॉर्मली जो आईटीआई ट्रेड कोर्स जो ट्रेनिंग में है उनकी बात करते हैं, तो दोस्तों नॉर्मली कॉल सेंटर असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन फिटर, कॉर्पोरेट हाउसकीपिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, पेंटर, डाटा ऑपरेटर, कोपा वगैरह जो हो गए, मोटर व्हीकल मैकेनिक, रेडियो एंड टीवी मैकेनिक, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टूरिस्ट गाइड, मशीन ऑपरेटर, यहाँ तक कि सिलाई मशीन तक की भी कोर्स हैं वो पूरे आईटीआई में सिखाए जाते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो पेंटर जनरल सारे कोर्सेज ये प्रचलित कोर्स है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखकर उन कोर्सेज में एडमिशन लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों कोर्स ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं आईटीआई पढ़ने में पूरा कितना समय लगता है, तो दोस्तों वो कोर्स पर डिपेंड होता है। जिसका कोर्स जो ड्यूरेशन है अलग अलग कोर्स में अलग अलग ड्यूरेशन रहता है। वहाँ 6 महीने से लेकर 2 साल तक के अलग अलग कोर्स होते हैं, अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है और अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है। तो उस अकॉर्डिंग आप अपना आरसी का कोर्स देख लेते हैं। अब आईटीआई फीस की अगर हम बात करते हैं, तो आप किसी भी सरकारी कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हैं नॉर्मली 1000 से 2000 के बीच फीस रहती है, बिल्कुल ना के बराबर। लेकिन आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाएंगे तो आपको सालाना 20 से 30 हज़ार रुपये तक आपको पे करना पड़ सकता है। आईटीआई की इतनी फीस पे आउट रहता है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आईटीआई में दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया आपको 8 से लेकर 12 तक के छात्र अलग अलग कोर्स की उसकी क्वालिफिकेशन होती है। तो आप जरूर उसकी फुल डिटेल्स देख सकते हैं कोर्सेज की जाके अपने नज़दीकी आईटीआई में। कोर्स ड्यूरेशन वही 6 साल से 2 साल तक का हो गया। अब अगर बात करते हैं जो करियर आफ्टर आईटीआई, अब चले मान लेते हैं आपने आईटीआई पूरा कर लिया, उसके बाद आपके सवाल में दिमाग ये आएगा कि आप हमें क्या मिलेगा, हमें किस सेक्टर में जॉब है। तो आपने जहाँ भी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल सेंटर में काम कर सकते हैं, आपका जैसा कोर्स है उस अकॉर्डिंग आपको इजीली मार्केट में जॉब मिल जाएगी और इजीली आप कोर्स चूज करेंगे तो आपके जो आपके दिमाग में गोल होगा आप उसी अकॉर्डिंग वो कोर्स चूज करेंगे। तो उस अकॉर्डिंग आपको इजीली आईटीआई का कहीं भी आपको इजीली आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि आप में एक स्किल डेवलप हो चुका होता है और आपके पास एक अच्छा सर्टिफिकेट होता है गवर्नमेंट अप्रूवल मान्यता का। तो आप आईटीआई के बाद आप इजीली आप 15 से 30 हज़ार 20 हज़ार की जो आपकी योग्यता अनुसार आप सैलरी पा सकते हैं। स्टार्टिंग में नॉर्मली 10,000 रुपये से आदमी इजीली स्टार्ट कर सकता है आईटीआई, क्योंकि एक स्किल डेवलपमेंट होता है। और आपके खुद का अगर आप कुछ सेटअप करते हो, आप फिर खुद का बिजनेस है या फिर खुद आप कुछ कर पाते हो आपके स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ बिजनेस दिमाग लगाकर, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हम देखा है इलेक्ट्रिक्स वगैरह से बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं। सबसे बड़ी बात होती है आईटीआई कोर्स करने के बाद आप डीजल मैकेनिक या फिटर है, इन कोर्सेज को करने के बाद आप रेलवे की तरफ भी जा सकते हैं। रेलवे में बहुत सी जॉब्स निकलती है जिसमें आईटीआई की स्पेशल डिमांड रहती है और इतने स्टूडेंट अवेलेबल नहीं हो पाते हैं या फिर बहुत ही मतलब मेरिट्स का कंपटीशन कम रहता है जो नॉर्मल कंपटीशन के मुकाबले। आईटीआई के कोर्स में आपको पसंद का कोर्स के आपको करने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें आप सरकारी अर्ध सरकारी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते तो आप एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से भी आप जा सकते हैं, मतलब आप पॉलिटेक्निक से भी आगे बढ़ के और अपने कोर्स की डिग्री को इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी रेलवे, इंडियन आर्मी और फैक्ट्री वगैरह क्षेत्रों में आपको जो गवर्नमेंट की सरकारी विभाग की फैक्ट्री होती है उनमें भी जॉब्स मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल हम अगर बात करें तो आईटीआई करने के बाद बंदा एक अपने लाइफ में जो आगे की पढ़ाई से प्रति अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता और सीधा स्कूली लाइफ से सीधा कॉलेज लाइफ में एंट्री करके जो एक जॉब पैसे कमाने की तरफ आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको निश्चिंत ही आईटीआई कोर्स को एलिजिबल सेलेक्ट करके और उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करके। और उसमें भी और आगे निकलना चाहो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो आप जरूर आप नजदीकी आईटीआई में जाएं, अपने अकॉर्डिंग कोर्स वगैरह देखें और इस रिलेटेड कुछ क्यूरीज है तो कमेंट करें। मैं आपको इसी प्रकार के कोर्स और हेल्पफुल अपडेट लेकर आपके लिए आता रहूंगा। दोस्तों इसी प्रकार की एजुकेशन रिलेटेड क्यूरीज के सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मिलेंगे अगले और किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।